IBN 7 हौसला है। और बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। पेट्रोल के दाम में ₹2.42 प्रति लीटर की कटौती की गई है, जबकि डीजल के दामों में ₹2.25 प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई दरें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट के बाद तेल कंपनियों ने यह ऐलान किया है। नीरज वाजपेयी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूरी खबर के साथ। नीरज, अच्छी खबर है लोगों के लिए, लेकिन ये खबर पहले नहीं आ जानी चाहिए थी। जी बिल्कुल, पहले आ जानी चाहिए थी। एक्चुअली 15 तारीख को ही उनका रिव्यू मीटिंग होती है कार कंपनी की, लेकिन कुछ कारणवश उसमें थोड़ा सा समय लगा एडजस्ट करने में, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसका रिव्यू हर 14 तारीख की रात में किया जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त इसलिए लगा क्योंकि थोड़ा सा ऑयल का फ्लक्चुएशन था, साथ ही देखना था कि टैक्सेस का जो स्ट्रक्चर है उसको भी कैसे बैलेंस आउट किया जाए, इसलिए एक दिन की देरी हो गई। नीरज, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लोगों के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है। डीजल ₹2.25 प्रति लीटर के हिसाब से सस्ता हुआ है। कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। तो हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं अंकुश महाजन, लखनऊ से अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से अमित पांडे हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ रहेंगे दिनेश मौर्य और भोपाल से रहेंगे मनोज शर्मा। तो देश दिन भर की शुरुआत हम करेंगे दिल्ली में हो रही हलचलों के बारे में बता रहे हैं मेरे सहयोगी अमित पांडे। शुक्रिया नवजोत। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी आज बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। लंबे समय से जारी कयासों पर मुहर लगाते हुए आखिरकार शाजिया इल्मी ने बीजेपी का दामन थाम ही लिया। बीजेपी दफ्तर में सदस्यता ग्रहण करने से पहले शाजिया ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के किसी नेता का नाम लिए बगैर शाजिया ने कहा कि बदले की भावना से नहीं बल्कि बदलाव की भावना से काम करने की जरूरत है। मुझे लगा, आपको पता है किसी कारणवश कई ढेर सारे इसकी वजह रही है, मैंने छोड़ा उनका साथ और उन्होंने भी छोड़ा मेरा साथ, लेकिन बिना किसी गिला शिकवा के बिल्कुल दिल से पूरे एक देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूरे जज्बे के साथ मैं सलाम करती हूँ एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है। दिल्ली के मोती बाग में एक गेल की पाइपलाइन थी, उसमें आग लग गई और इसको काबू पाने के लिए 3 दमकल गाड़ियां लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। साउथ दिल्ली के मोतीबाग इलाके में गैस पाइपलाइन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही गैस सप्लाई को रोका गया और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेज दी गई। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद आग बुझाई जा सकी। गेल के चीफ इंजीनियर ने हादसे के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को दोषी ठहराया है। उनके मुताबिक इलाके में पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था। ड्रिलिंग के दौरान लापरवाही के चलते हाई प्रेशर गैस लाइन पंक्चर हो गई और एक धमाके के साथ पाइपलाइन में आग लग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाइपलाइन में बिना परमिशन के थर्ड पार्टी द्वारा आई थिंक पीडब्ल्यूडी के कोई कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों ने इसमें ड्रिल कर रहे थे नीचे, और वो ड्रिल कर रहे थे जमीन के अंदर में और सीधे हमारे गैस पाइपलाइन से में पंक्चर कर गई, जिसके चलते गैस का रिसाव शुरू हो गया। पंजाब हरियाणा की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अंकुश के पास। गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को हरी झंडी भले ही मिल गई हो, लेकिन बठिंडा में इस फिल्म को लेकर माहौल गर्मा गया है। विवादित फिल्म एमएसजी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है और ये फिल्म 18 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले जहां डेरा समर्थक जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कुछ सिख गुट इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। एमएसजी को लेकर जारी तनातनी के बीच सिनेमाघरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके सिनेमाघर मालिकों ने फिल्म को नहीं दिखाने का मन बनाया है। हम लोग ये मूवी नहीं लगा रहे हैं। क्यों मतलब कि क्यों का तो मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है। मतलब माहौल को हाँ, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ किसी प्रकार की शांति भंग ना हो। हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपीएफ की कंपनी है, वो हमारे पास एक कंपनी यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा हमारे पास आईआरबी से कंपनीज आई हुई हैं। फिलौर से भी हमें काफ़ी फोर्स मिली है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज के बाद सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्रालय के दखल की बात की है, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री राजवर्धन ने इसका साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
सीबीएफसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद लीला सैमसन ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने इसके लिए मंत्रालय के काम में दखल और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया। वहीं लीला सैमसन के समर्थन में एमएसजी को हरी झंडी मिलने से खफा सेंसर बोर्ड की सदस्य ईरा भास्कर ने भी इस्तीफा दे दिया। ये डिसीजन हमने पहले ही ले लिया था कि हम ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है और अगर बोर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जब तक चेयरपर्सन है हम लोग हैं, और जब नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग नहीं रहेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सैमसन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दें, और अगर सैमसन को कोई दिक्कत थी तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। अब आगे की खबरों के लिए चलते हैं एमपी छत्तीसगढ़ मेरे सहयोगी मनोज शर्मा के पास। छत्तीसगढ़ की भिलाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। दोनों बदमाश खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर लोगों से लूटपाट किया करते थे। दोनों बदमाशों से लूट का माल बरामद भी कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी बेहद शातिर लुटेरे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों लुटेरे रात में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर निकलते थे और गाड़ियों को रुकवाकर लूटपाट करते थे। गाड़ी वालों पर धौंस जमाने के लिए दोनों खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों लुटेरों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनके पास से लूट का सामान और नकली पिस्तौल भी बरामद की है। तो पिस्तौल दिखा के बता रहा था कि एक बार उसको दिखा रहा था तो उसको लगता था कि ये पुलिस का है। तो फिर उसके बाद पूछता था, बता रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात गए? तो वो बता रहा था कि मैं पुलिस का हूँ, क्राइम का। और तो वो बोलता था, वो आप आईडी दिखाओ। आईडी दिखाने के लिए जैसे ही पर्स निकालता था तो पर्स और मोबाइल से छीन के भागता था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में डॉक्टरों ने बेहद जटिल ऑपरेशन कर एक युवक को नई जिंदगी दी है। कुछ दिन पहले आपसी विवाद में इस युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। हमले में युवक के सिर का एक हिस्सा कट गया था। 20 साल का महेश फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन 2 दिन पहले इसकी बुरी हालत देख किसी को भी इसके बचने की उम्मीद नहीं थी। 2 दिन पहले मामूली विवाद के बाद गांव के ही कुछ लोगों ने महेश पर हमला कर दिया था। आरोपियों ने महेश के सिर पर फरसे से कई वार किए थे। महेश के सिर का एक हिस्सा बाहर निकलकर लटक गया था। बुरी हालत में घर वालों ने महेश को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बेहद जटिल ऑपरेशन के बाद महेश के सिर के हिस्से को जोड़ा और उसकी जान बचा ली। इतनी गंभीर चोट के बाद मरीज को ऑपरेशन उसका किया गया और उसकी जो दिमाग जो उसका पलट गया था उसको उसकी अपनी जगह पर रखा गया। दिमाग की झिल्ली, इसमें कृत्रिम झिल्ली का उपयोग किया गया जिसको कि ड्यूरा पैच कहते हैं। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र और गुजरात की खबरों के लिए चलते हैं मुंबई, दिनेश मौर्य के पास। महाराष्ट्र के लातूर में एक प्रेमी जोड़ी के बेरहमी से पिटाई करने और उनका वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही आरोपी गनेमी कावा संगठन से जुड़े हुए हैं। आरोपियों ने पिटाई के बाद निकाला गया वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। प्रेमी जोड़े को बेरहमी से पीटने वाले ये लोग खुद को समाज का ठेकेदार कहते हैं। प्रेमी जोड़े का कसूर ये था कि वो सुनसान जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। पिटाई के दौरान ही एक आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी गनेमी कावा संगठन के सदस्य हैं। ये संगठन बीते 2 सालों से प्रेमी जोड़ों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहा है। संगठन के बाकी सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर फिर से आईएसआईएस हमले की धमकी की बात कही गई है। इस धमकी में गणतंत्र दिवस के मौके पर हमला करने की बात कही गई है। इस धमकी के मिलने के बाद मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुंबई एयरपोर्ट के वीआईपी टॉयलेट में धमकी भरा संदेश लिखा दिखाई दिया। गुरुवार शाम सफाई कर्मचारी ने पुरुष टॉयलेट में आईएसआईएस 26 जनवरी 2015 BOM लिखा देखा, यानी 26 जनवरी को एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। बगल में एक विमान की तस्वीर भी बनाई गई थी। धमकी 2 अलग अलग वीआईपी टॉयलेट में लिखी पाई गई। सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इससे पहले भी 7 जनवरी को टॉयलेट में ही धमकी भरा संदेश लिखा मिला था, जिसमें 10 जनवरी को आईएसआईएस के हमला करने की धमकी दी गई थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे यूपी से मेरे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी। गाजियाबाद पुलिस पर दहेज हत्या के आरोप में फंसे अपने दरोगा को बचाने का आरोप लगा है।
पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को महज 5 लाख के दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया गया है। ये तस्वीरें गाजियाबाद पुलिस का खौफनाक चेहरा बयां कर रही हैं। ये संवेदनहीन पुलिस जिन लोगों को पीट रही है वो मीरा नाम की महिला के परिजन हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। मीरा की शादी गाजियाबाद के मोहित नाम के लड़के से हुई थी। मोहित के पिता यूपी पुलिस में दारोगा हैं। मीरा के घर वालों का आरोप है कि उसके ससुराल वाले 5 लाख दहेज की मांग कर रहे थे, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने मीरा की हत्या कर दी। मीरा के भाई और पिता जब आरोपी दारोगा के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस ने दारोगा को बचाने के लिए पीड़ित परिवार को ही पीटना शुरू कर दिया। 2 लाख रुपए नकद दे के गए हम दिसंबर में 16 तारीख को अभी बैंक से कर्ज लिया है लोन से, और 3 लाख रुपए अभी कह रहे संक्रांत पे देंगे, तब व्यवस्था नहीं हो पाई तो हाथ जोड़ लिए, तब भी इन्होंने जहर दे के फांसी लगा के मारी। मृतका के परिजनों की तरफ से तहरीर मिल गई है, तहरीर के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला के ससुर और पति को हिरासत में लिया गया है। हाँ, अभी एहतियातन लिया गया है, लेकिन जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। वृंदावन में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए सांसद हेमा मालिनी आगे आई हैं। उन्होंने बंदरों के नसबंदी की मांग की है। वृंदावन में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग भी बंदरों की वजह से घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक मथुरा वृंदावन में बंदरों की संख्या लगभग 2 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है और लगातार इनकी जन्म दर बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब इलाके की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बंदरों के परिवार नियोजन के लिए उनकी नसबंदी कराए जाने की मांग की है। इसके लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी के लिए भी पत्र लिखा गया है। साथ ही बंदरों की जन्म दर में कमी लाने के लिए 2 लाख इंजेक्शन मुहैया कराए जाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच भले ही सीमा पर गोलीबारी के चलते तनाव हो, मगर सहारनपुर के मिर्कपुर गांव दोनों मुल्कों के बीच प्यार का मजबूत रिश्ता बांधने में जुटा है। ये है सहारनपुर का मिरकपुर गांव। यहाँ पर 150 युवा शादी की कतार में हैं। ये सभी पाकिस्तान में रह रही हिंदू लड़कियों के साथ शादी करने के लिए बेकरार हैं। दरअसल यहाँ इतिहासकार सुरेंद्र कोछड़ और संत कमलानंद की पहल पर पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू लड़कियों को यहाँ बसाने की मुहिम चल रही है। और मिरकपुर गांव में मैं पाकिस्तान की लड़की से जो वहाँ से सदस्य आए हैं, वहाँ से लड़की से शादी करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो हिंदू भाई है उनसे रिश्तेदारी करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी लड़की से शादी करूँ। इलाहाबाद में एक एनजीओ ने लड़कियों तक काली मिर्च का स्प्रे पहुंचाने का बीड़ा उठाया है ताकि लड़कियां शोहदों से मुकाबला कर सकें। इस युवती के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटना वैसे तो डेमो है, लेकिन हकीकत इससे जुदा नहीं। ज्यादातर शहरों में घर से निकली लड़की को घर लौटने तक ऐसी घटनाओं से 2-4 होना पड़ता है। कई बार मामला इस डेमो से आगे भी बढ़ जाता है, जहां ये छोटा सा स्प्रे मंचलों को सबक सिखाने के लिए काफी है। लड़कियों के साथ आए दिन हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं से उन्हें बचाने के लिए एक कोशिश वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एनजीओ की है। एनजीओ ने ब्लूमिंग गर्ल नाम की कंपनी के साथ मिलकर स्प्रे को लड़कियों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। काली मिर्च के पाउडर से बना ये स्प्रे वैसे तो हानिकारक नहीं है, लेकिन 15 से 45 मिनट तक मंचलों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और उतनी देर में लड़की सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकती है। स्प्रे को पुश करना है निकाल करके, और यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है, इस पे उंगली रख के हल्की सी बस प्रेस करना है और ये अपना काम कर देगा। अभी एक ब्रेक और उसके बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी चंद्रमोहन। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के विलय से डरे जेडीयू के विधायकों ने साफ कर दिया है कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। विधायकों का कहना है कि उनकी नजर में सिर्फ नीतीश कुमार ही नेता हो सकते हैं। विलय की खबरों के बीच जेडीयू के ज्यादातर विधायकों ने विलय के बाद भी नीतीश कुमार को ही नेता तय किए जाने और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही है। जेडीयू के विधायकों मंजीत सिंह, ललन भुइया, पन्नालाल पटेल ने विलय के बाद भी नीतीश कुमार का ही नेतृत्व स्वीकारने की बात कही। वहीं जेडीयू विधायक डॉक्टर सुनील ने विलय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि विधायक रेणु कुशवाहा ने विलय के बाद अपने पत्ते खोलने की बात कही है। नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, हम लोग के नेता हैं और आने वाले चुनाव में भी हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी। जनता के बीच अगर गए हम लोग इसी पार्टी से तो जनता रिजेक्ट कर देगी।